वो कहते हैं ना, नदी किनारे रूखड़ा जब तब होए विनाश। नदी के किनारे खड़ा पेड़ कब तक अपनी खैर मनाएगा, कभी न कभी तो पानी में जाएगा ही जाएगा। यही हाल कुछ हुआ है यूरोप के देशों का, और यूक्रेन और रूस के बीच जो ये जंग के हालात बन रहे हैं, इन सब में फंस गया है भारत। यूक्रेन की वजह से भारत बुरी तरीके से फंसा है, और न सिर्फ भारत फंसा है बल्कि भारत से ज्यादा तो चीन फंस गया है। जो चीन ये चाहता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, वही चीन सबसे ज्यादा फंसा है। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन मामले को लेकर बवाल खड़ा कर दिया है अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस इलाके में जो रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ 2021 में, और अब ऐसा लग रहा है कि ये विवाद 2022 में एक जंग का रूप लेगी, क्योंकि इस तरफ बढ़ चुके हैं दोनों ही देश। अब रूस ने क्या किया है, यूक्रेन के दक्षिण में है काला सागर। इस काला सागर में युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया है, और इस युद्धाभ्यास के दौरान रूस ने बड़ी संख्या में अपने युद्धपोतों को और फाइटर जेट्स को उतार दिया है। तो वहीं यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख रूसी सैनिकों को तैनात कर दिया है। आप समझ लीजिए, काला सागर में जो युद्धाभ्यास हो रहा है उसमें नौसेना के 20 जहाज शामिल है, और जब तक ये युद्धाभ्यास चल रहा है तब तक युद्धाभ्यास हो जाएगा कि जंग हो जाएगा, कहना बहुत मुश्किल हो गया है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका को निशाने पर नहीं ले रहा है। अमेरिका के वाशिंगटन शहर को एक झटके में तबाह करने में जो सक्षम है रूस की महाविनाशक परमाणु पनडुब्बी बेलगोरेड समुद्र में गोता लगाने को तैयार हो गई है। रूस ने इसकी भी तैनाती कर दी है। ये रूसी पनडुब्बी दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पनडुब्बी खास तौर से रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकती है। इसके लिए ये पनडुब्बी इस्तेमाल करती है पोसाइडन टारपीडो। अब समंदर में इतनी ज्यादा तैयारी कर रही है और एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार दिख रहा है रूस का ये पनडुब्बी और फाइटर जेट। जैसे ही ये पनडुब्बी तैनात हुई है इस इलाके में, वैसे ही दुनिया में दहशत बढ़ गई है। रूसी डिजाइनरों ने इसकी डिजाइन को इस तरह से बनाया है कि वो दुश्मन की पकड़ में नहीं आएगा। परमाणु ऊर्जा से चलने के कारण ये पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकता है। ये पनडुब्बी वो पनडुब्बी है जो जंग का नक्शा बदल सकती है, क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए, जो इसमें टॉर्पीडो लगे हुए हैं उनमें 2 मेगा टन के परमाणु हथियार दागने की क्षमता है। मतलब ये कि जापान में जो बम गिराए गए थे उससे 130 गुना ज्यादा। अब कुल मिलाकर कहें तो रूस ने बिल्कुल माहौल ऐसा खड़ा कर दिया है कि अगर अमेरिका मदद करने के लिए आता है यूक्रेन, तो अमेरिका के वाशिंगटन को निशाना बना लेगा रूस का ये पनडुब्बी, और खुद तो संगठन में फूट भी डाल दी है। माहौल बिल्कुल रूस की तरफ हो गया है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी हलचल पैदा हो गई, और इस हलचल में भारत भी लपेटे में आ गया है। हलचल क्या है, तो ये जो यूरोप के देश हैं, यूरोप के अधिकांश देश नाटो के मेंबर हैं। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि अगर जंग का रूप लेता है तो इस जंग के रूप में यूरोप बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा। यूरोप के प्रभावित होने का और भी बड़ा कारण है। बड़ा कारण ये है कि यूक्रेन से गैस पाइपलाइन यूरोप के देशों में जा रही है। जर्मनी ने एक सेकंड ऑप्शन रूस के जरिए तैयार किया था, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से चालू नहीं हो पाया है। और चालू हो भी जाए तो एक तरफ रूस का मामला है, दूसरा तरफ यूक्रेन का मामला है। दोनों ही देश लड़ रहे हैं, मतलब कि गैस और ऊर्जा की चीजें बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होंगी। अब ये देश वैसे तो अपने स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इन देशों ने हड़बड़ाहट में कोयला को संचय करना शुरू कर दिया है कि अगर किसी भी तरीके के बुरे हालात होते हैं तो कोयला का ये इस्तेमाल कर सके। अब ज्यादातर कोयला रूस से ही आता है। वैसे एक और देश है जो टॉप का एक्सपोर्टर है, और वो देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया भर में कोयले की सप्लाई में टॉप पोजीशन पे है। अब इस इंडोनेशिया ने अचानक से ये फैसला ले लिया है कि हम कोयले का एक्सपोर्ट अभी फरवरी तक नहीं करेंगे। अब यूरोप के देश इंडोनेशिया की तरफ मुड़े थे, और ज्यादा से ज्यादा जो आसपास के छोटे मोटे देश भी हैं और इंडोनेशिया भी है, उससे कोयले का संचय कर रहे थे। पर इंडोनेशिया ने जैसे कह दिया कि हम कोयला एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वैसे ही अब समस्या खड़ी हो गई। इंडोनेशिया का क्या कहना है, इंडोनेशिया का ये कहना है कि हमारी जो कंपनी है वहाँ कोयले की स्टोरेज में शॉर्टेज है, ऐसे में कमी पड़ रही है खुद में, तो पहले हम उसको स्टोर करेंगे ताकि भविष्य में हमारे लिए दिक्कत न हो, उसके बाद हम कोयला बेच
बेचेंगे, अभी तो नहीं बेच पाएंगे। अब आपको याद होगा करीब 2-3 हफ्ते पहले ही ये बातें आ रही थी कि चीन और भारत दोनों ही कोयला की बड़ी संकट में फंस रहे हैं और भारत तो निकल आया, लेकिन चीन में कुछ समय के लिए ब्लैकआउट हुआ। फिर चीन ने ये कहा कि हम प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। जैसे तैसे चीन ने प्रोडक्शन अभी मेंटेन करके रखी हुई है, लेकिन इंडोनेशिया के फैसले के बाद चीन भी फंस गया है, क्योंकि इंडोनेशिया का 48% चीन को जाता है तो वहीं 15% भारत को कोयला जाता है। दोनों ही देशों को इसने बंद कर दिया। चीन के पास पहले तो ये ऑप्शन था कि ऑस्ट्रेलिया से ले ले, लेकिन चीन ने ऑस्ट्रेलिया से ले लिए हैं पंगे। ऐसे में यहाँ चीन फंस गया। लेकिन भारत के लिए राहत की बात यह है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने रिश्तों को अच्छा रखा है और इसका असर ये हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से भारत कोयला वगैरह पहुँच रहा है। कुल मिलाकर ये कहें तो यूक्रेन जिस तरीके से रूस और यूक्रेन में भिड़ंत हो रही है, इसका असर बड़े रूप से इन देशों में देखने को मिल रहा है और जल्द ही इस संकट का समाधान ढूंढना होगा भारत को भी और चीन को भी। नहीं तो अगर ये जंग होता है तो फिर ये मुसीबत और बड़ा रूप लेगी। हालांकि माना जा रहा है कि अगर सिर्फ यूक्रेन और रूस तक में जंग होता है तो ये जंग कुछ ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, लेकिन अगर ये जंग अमेरिका और रूस में हो जाता है तो फिर ये बहुत लंबा चलने वाला है और फिर ये एक अलग ही लेवल का हो जाएगा। हो सकता है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाए। पर अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने एक बात ऐसी कह दी है जिससे यूक्रेन के अंदर भी हाहाकार मच गया है और दुनिया भी सोच रही है कि ये अमेरिका क्या कर रहा है। तो बता दें, अमेरिका अंधाधुंध हथियारों की सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को। ये तो बिल्कुल पक्की वाली बात है। मिसाइलें भेज दी, 300 मिसाइलें भेज दी है यूक्रेन को और अपने सहयोगी देशों को भी कह रहा है कि यूक्रेन को हथियार वगैरह पूरा दो। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है तो क्या अमेरिका जिस तरीके से अफगानिस्तान में अपनी सेना को उतारा या नाटो की ही सेना को उतारा, तो क्या वैसा ही कुछ होने वाला है यूक्रेन के अंदर भी? क्या यूक्रेन के सपोर्ट में आएंगे अमेरिकी सैनिक या फाइटर जेट? अब इस सवाल पर लॉयड ऑस्टिन ने जो जवाब दिया है वो जवाब पैरों तले जमीन खिसका देगी, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं चाहते हैं यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती हो और इस बात को लेकर वो पूरी तरीके से स्पष्ट हैं। अब अमेरिका ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन के अंदर कोई लड़ाकू अभियान नहीं चलाने वाला है। अमेरिका न तो सैनिकों की तैनाती करेगा और न ही फाइटर जेट की तैनाती करेगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा और साधारण सा मतलब है कि अमेरिका सिर्फ हथियारों की सप्लाई करेगा। तो क्या सिर्फ हथियारों की सप्लाई से यूक्रेन इस जंग को जीत पाएगा? वैसे एक तरह से अमेरिका ने सही फैसला ही लिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो उतरता है तो सीधे सीधे रूस से उलझेगा, जो अमेरिका अगर इस वक्त करता है तो चीन को ताकत मिल जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका का निर्णय सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।